हेलो फ्रेंड्स, एक कंफ्यूजन जो है बिहार में जब भी वैकेंसी आती है तो रहता है। वैकेंसी में ये होता है कि जो बिहार के बाहर की महिलाएं हैं उन्हें कितने सीटेट में कितना मार्क्स लाना जरूरी है। इस चीज को क्लैरिफाई करते हुए एक लेटर जो है वायरल हो रहा है, जिसमें पटना हाई कोर्ट की तरफ से डिसीजन दिया गया है, फैसला दिया गया है और चीजें जो है पूरी तरीके से क्लियर कर दी गई है। तो चलिए उसी पर हम बात करने वाले हैं कि किन किन बातों को जो है पटना हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन में क्लियर किया है और क्या बिहार में अगर आपको जो है टीचर बनना है महिलाओं को, तो उनका कितना मार्क्स जो है सीटेट में होना चाहिए। क्योंकि बिहार की महिलाओं को 82 मार्क्स यानी कि 82 नंबर अगर आपका है तो भी आपको क्वालिफाई माना जाता है, लेकिन क्या बिहार के बाहर की महिलाओं को भी 82 में क्वालिफाई माना जाएगा या नहीं, ये सारे कंफ्यूजन जो है इस पटना हाई कोर्ट के डिसीजन से क्लियर हो गया है। इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ताकि आगे की जो भी वैकेंसी आने वाली है, जो बिहार से बाहर राज्य की महिलाएं हैं वो थोड़ा सा केयरफुल रहे और रूल्स रेगुलेशन को अच्छी तरीके से समझ सके। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको टीचिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्लासेस और सभी चीजें जो नोट्स है आप लोगों के, आपके पेड बैच है वो प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे ऑफिशियल ऐप कैटलिस्ट सोनी पर। तो कैटलिस्ट सोनी ऐप जो है जाकर आप विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन एक्चुअली में दूर हुआ है, क्योंकि हमने देखा था कि बीपीएससी टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में इसको लेकर के बहुत कंफ्यूजन रहा था कि जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं, जो वुमेन हैं, उनको जो है सीटेट में कितने नंबर पे क्वालिफाई माना जाएगा। अदर स्टेट का मतलब हो जाता है जैसे यूपी के हैं, झारखंड के हैं, वेस्ट बंगाल से बच्चे आ जाते हैं। अलग अलग स्टेट वाले बच्चे जब बिहार में वैकेंसी जब निकलती है तो आते हैं, तो उसमें जो है सीटेट का क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है इस पर क्लेरिफाई हुआ है। ये पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है जो 24 अप्रैल को आया हुआ है। 24 अप्रैल को 2024 को फैसला सुनाते हुए जस्टिस ने ये सारी चीजें क्लियर कर दी हैं कि किनको जो है कितने नंबर पर जो है बिहार में आप टीचर बन सकते हैं, सीटेट में कितना मार्क्स आपका होना चाहिए, तभी आप सीटेट टीचर बनेंगे बिहार में। यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है कुछ चीजें बता दूं, देख लीजिए। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु आवेदिका द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 24/4/2024 को हस्ताक्षरी कक्ष में सुनवाई की गई। सुनवाई के क्रम में आवेदिका उपस्थित हुई, उन्होंने स्वयं अपना पक्ष रखा। इसमें जो ये जिन्होंने केस किया था और जो अदर्स थे, उनका ये कहना था कि इनका जो है सिलेक्शन हो गया था 6 to 8 में संस्कृत में, और इनको अरवल डिस्ट्रिक्ट जो है दिया गया था। ठीक है, अरवल डिस्ट्रिक्ट में इनका पोस्टिंग दिया गया, लेकिन जब ये काउंसलिंग के लिए गई तो इनका काउंसलिंग नहीं लिया गया, क्योंकि इनका जो है सीटेट में 89 मार्क्स था। सीटेट में कितना नंबर था? 89। तो 89 होने की वजह से जो है इनका काउंसलिंग नहीं हुआ। तो उसके बाद ये पटना हाईकोर्ट गई, वहां पर इन्होंने जो है अपनी बातों को रखा। पटना हाईकोर्ट ने सभी चीजों को सुनते हुए एक डिसीजन दिया, जिसमें कि क्लियर सभी चीजों को कर दिया गया है। इसमें बोला गया है कि जो भी अनुसूचित जाति और जनजाति, इन सभी को भी जो है बोल सकते हो कि यहाँ पर आरक्षण मिलता है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको पढ़ के ही बता दूं ताकि आप लोग के लिए और अच्छे से क्लियर हो। यहाँ पे बोला गया है कि अधिसूचना में यह भी अंकित है कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा राज्य सरकार के आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त व्यक्तियों को छूट दे सकेगी। तो ये जो है बिहार के जो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, पिछड़ा वर्ग है, उनको भी जो है ये छूट मिलता है। जहां पर सीटेट में जो जनरल कैटेगरी की औरतें हैं या महिलाएं हैं या फिर सभी लोग हैं जनरल कैटेगरी के, 90 मार्क्स में क्वालिफाई माने जाते हैं। कितने में? 90 में क्वालिफिकेशन जो है माना जाता है कि आप क्वालिफाई हुए हो। बिहार में जो बिहार के रहने वाली महिलाएं हैं या ओबीसी है, ये सभी बच्चे जो है 82 मार्क्स में क्वालिफाई माने जाते हैं, जो कि एक तरह से देखा जाए तो सीबीएसई के रूल के अकॉर्डिंग नहीं है,
क्योंकि जनरल कैटेगरी की महिलाओं को भी बिहार में 82 मार्क्स में क्वालिफाई माना जाता है। बस यही चीज को लेकर के जो ये आवेदिका हैं जिन्होंने ये केस किया था, ये गई थी कि बिहार में 82 मार्क्स में जो है 55% पे रखा जाता है जनरल कैटेगरी को। तो अब यहां पर जो है पटना हाई कोर्ट ने क्लियर किया कि जो भी बिहार के निवासी हैं, यहां पर आपको मैं दिखा दूं, राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम 3 1992 के अधीन राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और जो आवेदिका है वो यूपी की रहने वाली थी, इसीलिए जो है उनको ये आरक्षण नहीं मिलेगा और उनका सीटेट में क्वालिफिकेशन जो माना जाएगा वो 90 नंबर पर ही माना जाएगा। क्वालिफाइड अगर 90 मार्क्स है तभी माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो ये बात एकदम कान खोल करके सुन लो। आप लोग जब भी मेरे से क्वेश्चन पूछते थे तो मैं बोलती थी रूल्स के अकॉर्डिंग जो है, जो भी महिलाएं हैं, जो वुमेन हैं, वो 90 मार्क्स में ही बिहार में क्वालिफाई होनी चाहिए, क्योंकि 82 नंबर जो जिनका है वो बिहार के निवासी होंगे, तभी उनको ये लिबर्टी या ये फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन बाकी जगहों से आप लोग को ये चीजें इंफॉर्मेशन मिलती थी, आप लोग फॉर्म भर देते थे और देखो अब ये क्या हुआ है। मतलब एक अच्छी खासी आई हुई नौकरी, सोचो कि उनको कितना उम्मीद होगा, कितनी चीजें जो है वो कर चुकी होंगी, और काउंसलिंग में जाने के बाद उनका काउंसलिंग नहीं हुआ, फिर उन्होंने केस किया और ये सारी चीजें निकल कर आई। तो एकदम क्लियर रखो ये चीज, अगर आप बिहार के निवासी हैं, बिहार के आपका रेसिडेंशियल प्रूफ है, तभी जो है आप 82 वाला या किसी भी तरीके के आरक्षण का दावा करोगे। अगर आप बिहार के निवासी नहीं हैं तो बिहार में मिलने वाले किसी भी तरीके के आरक्षण के आप हकदार नहीं होंगे, ये क्लियर लिखा हुआ है। राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। चूंकि आवेदिका राज्य के बाहर के निवासी हैं और सामान्य श्रेणी के तहत आती है, जिस कारण उन्हें बिहार राज्य के अंतर्गत आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। उक्त के परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य के बाहर के महिला अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णांक 5% का जो छूट मिलता है वो दे नहीं होगा। क्लियर बताया गया है। अब आप लोगों को अभी भी कोई गुमराह कर रहा है या फिर आप लोग हो रहे हो तो आपकी वो मर्जी है, बट ये क्लियर चीजें आ चुकी हैं। क्योंकि हमें अभी भी लगातार मैसेज आता है कि मैम मेरा 88 मार्क्स है तो क्या मैं बिहार में फॉर्म भर दूं, क्या मैम मेरा 87 है तो क्या मैं क्वालिफाई हूं, मेरा 89 है तो क्या मैं क्वालिफाई हूं। बाबू नहीं, ये बात समझ लो, जो भी आरक्षण मिलता है, जो रिजर्वेशन मिलता है, आपको आपके अपने स्टेट के अंदर मिलता है। और जैसे ही आप अपने स्टेट से बाहर निकलते हो, अपने राज्य से बाहर निकलते हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, आप जनरल कैटेगरी में काउंट होने लगते हो। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप यूपी में रह रहे हैं और आप वहां पे ओबीसी कैटेगरी के हैं, लेकिन अगर आप बिहार में फॉर्म भरेंगे तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। उसी तरह से अगर यूपी की महिला है और वो बिहार में फॉर्म भर रही हैं तो वो जनरल में काउंट होगी, ना कि जो महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, 5% की छूट मिल रही है, वो उनको नहीं मिलेगा। क्लियर है? आई होप कि इस डिसीजन के बाद से ये कंफ्यूजन दूर होगा और आगे आने वाली जो भी वैकेंसी है, TRE 3 है, TRE 4 है, उसमें ये क्लैरिटी आप लोगों को मिलेगी और सीटेट पे फोकस करोगे, जिससे कि आप 90 मार्क्स या 90 से ज्यादा मार्क्स लेकर के आ सको, जिससे दूसरे स्टेट में भी आप क्वालिफाई कर सको। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जो आप लोगों के लिए मुझे देना था। आई होप ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गया होगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो या फिर हमें आप मैसेज कर सकते हो, आपके पास हमारा नंबर है। ठीक है, टिल देन टेक केयर एवरीवन।